नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय मैं लेकर आया हूं आपके लिए, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। कुछ सूत्र मैं आपके लिए लेके आया हूं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लगन के अंदर अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए, अब पाप ग्रह की बात आई तो प्रिय दर्शकों आप ये भी जानते हैं कि शनि ग्रह अगर बैठ जाए तो वो लग्नेश हो जाएंगे, सस महापुरुष योग बना देंगे। मकर राशि में बैठेंगे या कुंभ राशि, अगर आपका लग्नेश और उसमें शनि बैठे हैं तो सस महापुरुष योग हो गया, अपने आप में श्रेष्ठ हो गया। लेकिन प्रिय दर्शकों आप ये सूत्र सुनिए जो हमेशा से मैंने कहा है, अगर पाप ग्रह का जब भी संबंध लगन से बनेगा तो आपके जीवन में जो कष्ट है वो भी बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जानते शनि जो है वो तो कार्य को वक्त पे होने ही नहीं देते हैं, हर चीज को विलंब कर देते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों वैसे अगर आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं, कोई पाप ग्रह बैठा है तो क्या होगा? शास्त्र कहता है ऐसा जातक के जीवन में निरंतर कष्ट बना रहेगा, ऐसा जातक दुखी रहेगा, ऐसे जातक को शांति कभी मिल नहीं सकती, शांति उसको प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा क्यों कहा? शास्त्र ने यह भी कहा कि ऐसे जातक के पास धन प्रचुर मात्रा में होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों अगर आप मेरे ज्योतिष के दर्शक हैं, अगर आप ज्योतिष को मानते हैं और जानते हैं तो आपको यह भी पता है कि धन से आपके पास कितना ही धन आ जाए लेकिन शांति धन से नहीं खरीद सकते, आप शांति नहीं पा सकते आप धन के माध्यम से, तो चित्त को शांति नहीं मिलेगी। आप जानते हैं धन से धर्म होता है, तो ऐसा जातक वो धर्म नहीं कर पाएगा, उसके जो चित्त है उसको शांति नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण ऐसे जातक के जीवन में निरंतर कष्ट बना रहेगा, बाधा बनी रहेगी और वो अपने जीवन काल के अंदर अपने आप से संतुष्ट कभी नहीं हो पाएगा, चाहे धन उसके पास हो। इसीलिए कहा अगर लगन से किसी पाप ग्रह का संबंध बनता है, चाहे दृष्टि संबंध बने या लगन में ही स्वयं पाप ग्रह बैठे हो, तो ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। दृष्टि का भी अगर किसी शुभ ग्रह की नहीं है लगन के ऊपर दृष्टि, सिर्फ पाप प्रभाव में ही आपका लगन है, तो ये चीज आपके साथ अवश्य होगी। ऐसे जातक का जीवन थोड़ा कष्टमय और दुखी देखने को आपको मिलेगा। वही दूसरा सूत्र कहा प्रिय दर्शकों, आपके चौथे भाव के अंदर जन्म कुंडली के कोई पाप ग्रह बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, सूर्य भी पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, कोई पाप ग्रह बैठ जाए और वहीं देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में बैठ जाए और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसे जातक का जीवन भी कष्टमयी हो जाता है, दुखमय हो जाता है और जीवन में निरंतर नाना प्रकार की परेशानियां उसके जीवन में बनी रहती है। क्यों? आप ये भी जान लीजिए। चौथा भाव मैंने सुख का होता है, तो सुख भाव में कोई पाप ग्रह जाके बैठेगा तो जातक के जीवन में कहीं ना कहीं सुख की कमी उसके जीवन में ला देगा, मित्रों की कमी ला देगा, सुख की कमी, वाहन की कमी, माता के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाना शुरू कर देगा। पर वहीं आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर धन के कारक हैं, अब वहां पे बैठ के वो भावनाश करना शुरू कर देंगे। जब किसी पाप ग्रह से दृष्ट होंगे तो वही जातक के पास सुख की भी कमी और साथ में धन की कमी हो जाएगी, तो जातक के जीवन में निरंतर परेशानी, बाधा और कष्ट जीवन में बना रहेगा। जो मैं आज आपको ये सूत्र बता रहा हूं प्रिय दर्शकों, ये सारे अजमाए हुए सूत्र हैं, प्रमाणिक हैं, आप इन्हें अजमा सकते हैं प्रिय दर्शकों। वही ज्योतिष शास्त्र में जो तीसरा सूत्र कहा वो मैं आपको बताता हूं आज। वो कहा कि जो चौथे भाव का स्वामी है वो कमजोर होके पीड़ित हो जाए कुंडली के अंदर। अब पीड़ित कैसे होगा, कमजोर कैसे होगा? आप जानते हैं डिग्री से अंश वाइज से कमजोर हो और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, पाप मध्यत्व में आ जाए तो वो पीड़ित भी हो जाएगा। तो भी ऐसे जातक के जीवन में निरंतर कष्ट और परेशानी और बाधा ऐसे जातक के जीवन में बनी रहती है। प्रिय दर्शकों जो चौथा सूत्र है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर लगन में शनि बैठे हुए हो, आपके लगन में शनि हो, षष्ठ भाव में मंगल बैठे हुए हो और अष्टम भाव के अंदर राहु बैठ जाए, तो जातक के जीवन में कष्ट भर देंगे, निरंतर परेशानी, बाधाएं, सुख की कमी और वैवाहिक जीवन के बाद तो ऐसे जातक का जीवन जो है वो नरक बन जाता है। ऐसा जातक ये कहता है कि मुझे मृत्यु आ जाए तो मैं आज ही स्वीकार कर लूं, मुझे मृत्यु मिल जाए, वरना आप जानते हैं जातक कब बोलता है ये चीजें। शनि लगन में बैठ के दाम्पत्य जीवन के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो कष्ट की परेशानी डाल देंगे। वहीं मंगल षष्ठ में बैठ के और अष्टम में राहु बैठ के सप्तम भाव को पाप कर्तरी योग में डाल देंगे। सप्तम भाव
पाप मध्यत्व में आ जाएगा। तो जीवन में पार्टनरशिप से, ऐसे जातक को तो किसी के साथ पार्टनरशिप करनी ही नहीं चाहिए। अगर पार्टनरशिप करेगा तो जीवन में सदैव लॉस उठाएगा। पार्टनर सदैव ऐसे जातक को धोखा देता रहेगा और जीवन में कष्ट बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक को कभी भी किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए, अगर ये योग जो मैंने आपको बताया आपके जीवन में है तो। और दूसरा, ऐसे जातक को क्रोध पर निरंतर कर लेना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। जीवन के अंदर अगर ये स्थिति है, अगर वो क्रोध करेंगे तो भी अपने जीवन में कष्ट पालेंगे। प्रिय दर्शकों, अष्टम का राहु रोजाना कोई ना कोई नई बाधा आपके जीवन में लेके खड़ी करता रहेगा, अष्टम भाव का है तो। ऐसे जातक को नाग पंचमी के ऊपर सर्प शिव मंदिर पर चढ़ाना चाहिए। ये कुछ उपाय मैंने आपको बता दिए अगर ये योग है तो, वरना ऐसे जातक का जीवन नरक बन जाता है, कष्ट कभी खत्म नहीं होता है। वहीं प्रिय दर्शकों, जो पांचवा और आखिरी आज का उपाय है इस कार्यक्रम का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कहता है चंद्र और मंगल की युति हो जाए जन्म कुंडली में, दोनों युति में हो और दसम भाव पाप मध्यत्व में आ जाए, दोनों साइड पाप ग्रह बैठ जाए, भाग्य स्थान में भी और लाभ भाव में भी। और जो लग्नेश है वो 12वें घर में जाके बैठ जाए, मतलब कि अव नामक योग बना दे कुंडली में, तो भी ऐसा जातक जीवन में कष्ट देखता है, परेशान रहता है, बाधा पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? आप जानते हैं, लग्नेश 12वें में जाएगा तो अव नामक योग बनाएगा, जातक को निरंतर जीवन में कष्ट और बाधाएं मिलती रहेगी, दोस्तों से भी ऐसे जातक को नुकसान होता रहेगा। और दसम भाव पीड़ित हो जाएगा तो रोजाना कार्य क्षेत्र के अंदर परेशानी आती रहेगी, कार्य क्षेत्र में दिक्कत आएगी। वही मंगल और चंद्रमा की युति साथ हो जाने से चंद्र कुंडली भी वही बन जाएगी, और चंद्र और मंगल की युति साथ हो जाने से ऐसा जातक जो विवेक है वो खो बैठेगा। मंगल जल्दबाजी का कार्य करवाएगा, जो चंद्रमा है वो मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने देगा, तो जातक कहीं ना कहीं गलत निर्णय अपने जीवन में ले बैठेगा, जिसके कारण उसके साथ ऐसी नौबत आ जाएगी। अगर आपके जीवन में ये चीजें चल रही हैं, आप परेशान हैं, अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह स्थितियां हैं, तो प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष को अब तक अच्छे से समझ गए हैं, आप जान गए हैं, आपको आता है अपनी कुंडली का अध्ययन करना, तो आप स्वयं कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में यह स्थिति है और आप पीड़ित चल रहे हैं, तो प्रिय दर्शकों, आप हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए। आपको वहां से अपनी कुंडली का अध्ययन करवाइए, वहां से आपको लाभ प्रदान अवश्य हो जाएगा। अवश्य आपको निवारण के लिए कुछ चीजें आपको दी जाएंगी, मिल जाएंगी, जिससे आपके जीवन में कष्ट कम हो जाएगा। अन्यथा जब तक आप एक उपाय कीजिए जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। क्या करना है, आपको अपने शुक्र ग्रह को बलि कर लेना है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए रोजाना परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, ब्रांडेड कपड़े पहनिए, या फिर अपने आसपास साफ सफाई इतनी रखिए कि गंदगी ना रहने पाए। और आप जब सोएं तो कटे फटे या पुराने बिस्तर पर ना सोए, ये आप याद रखें, सुनिश्चित करें कि जो बिस्तर हो जहां पे आप सो रहे हैं वो साफ सुथरे हों, कटे फटे ना हो, अच्छे हों। इससे शुक्र को बल जाता है, शुक्र मजबूत होता है। अब शुक्र जब मजबूत होगा तो ये जो ग्रह, जो उपाय मैंने आपको बताए, जो कष्ट के आपको बताइए, कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। आपके जीवन में शुक्र सुख का कारक है, शुक्र जितना मजबूत होगा आपको उतना ही जीवन में सुख बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय करके आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करता हूं कार्यक्रम आनंद देने वाला रहा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर।